आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 13D को पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें से सवाल नंबर पहला कह रहा है कि पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त में तीन जीवाएं AB, PQ और CD इस प्रकार खींची गई हैं कि AB बराबर PQ बराबर CD के। तो यहाँ पर कोण AOB बराबर 65 अंश है, तो POQ और COD का क्या मान होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है पहला सवाल। इस तरीके से चित्र में दर्शाया गया है AB, PQ, C और D। जिसमें से ये O है और कह रहा है AOB बराबर आपका 65 अंश है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले देखिए वृत्त COR में कह रहा है कि AB, PQ तथा CD जीवाएं हैं। वृत्त COR में AB, PQ तथा CD ये जीवाएं हैं। OA, OB, OP, OQ, OC तथा OD त्रिज्याएं हैं। और किस प्रकार से त्रिज्याएं हैं, सबसे पहले आपके पास जो दिया गया है कि यहां पर जो जीवाएं हैं वो जीवा AB बराबर PQ बराबर CD के है, यानी कि उसकी जीवाएं बराबर है। तो यहां पर तीन त्रिभुज है, त्रिभुज AOB, त्रिभुज POQ तथा त्रिभुज COD में देखिए, सबसे पहले OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD बराबर OP बराबर OQ, ये आपकी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। वृत्त की त्रिज्याएं और यहाँ पर जीवा AB बराबर PQ बराबर CD के है। तो देखिए, इसकी त्रिज्याएं भी बराबर है, जीवाएं भी बराबर है, यानी कि ये भुजा सब बराबर है, और ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो ये सब आपस में बराबर है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज की स्थितियां बन रही है, भुजाएं तीनों आपस में बराबर सभी त्रिभुजों की है। तो यहाँ पर तीनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो लिख देंगे कि त्रिभुज AOB सर्वांगसम, त्रिभुज POQ सर्वांगसम, त्रिभुज COD के, ये तीनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम हो जाएंगे। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो कोण भी सर्वांगसम हो जाएंगे। कोण AOB बराबर कोण POQ बराबर कोण COD के, जिसमें से AOB का मान कितना है, 65 अंश बराबर कोण POQ बराबर कोण COD के। तो POQ बराबर भी 65 अंश और COD बराबर भी 65 अंश। ये 65 अंश के आपके कोण निकल आएंगे। इसके बाद बेटा सवाल नंबर दूसरा है। दूसरे में कह रहा है कि पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है और कोण AOB बराबर कोण COD के है। कोण AOB बराबर कोण COD के है, और कह रहा है कि जीवा AB बराबर 2.5 है, तो जीवा CD की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर तीन वृत्त थे, तीन त्रिभुज थे वृत्त में, यहाँ पर दो वृत्त है, दो त्रिभुज है। O, A, B और C और D, ठीक है, ये इस प्रकार से है। और इसमें से कह रहा है कि कोण AOB बराबर किसके, COD के।
तो सबसे पहले लोगों वृत्त COR में OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD की वृत्त की त्रिज्याएं है, वृत्त की त्रिज्याएं है। और इसके बाद दिया है कि कोण AOB बराबर है कोण COD के। तो सबसे पहले त्रिभुज AOB में तथा त्रिभुज COD, तो AOB और COD में अब इनका कंपेयर करोगे तो AO बराबर OB बराबर OC बराबर OD, ये आपकी वृत्त की त्रिज्याएं हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्याएं है। और यहाँ पर कोण AOB बराबर है कोण COD के। तो देखिए भुजाएं, ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर है और ये कोण बराबर है। तो यहाँ पर तीन स्थितियां हो गई, भुजा और कोण बराबर है। तो किस प्रमेय से? भुजा साइड एंगल साइड प्रमेय से। तो यहाँ पर त्रिभुज जो है AOB सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज COD के। तो त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज COD के। तो यहाँ पर भुजा हो जाएगी AB बराबर किसके आ जाएगी? CD के। तो जीवा AB बराबर CD के और AB की माप है 2.5 बराबर हो जाएगी CD। तो CD बराबर भी 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप AB और की नाप दे रखी थी, हमें CD की नाप निकालनी थी। तो CD की नाप आ गई हमारी 2.5। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर तीसरा है। तीसरे में कह रहा है कि बिंदु O वृत्त का केंद्र है। वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ABCD, वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ABCD बनाया गया है। वर्ग की भुजा वृत्त के अंदर के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाएगी? ये देखो, तो सबसे पहले देखिए कह रहा है कि बिंदु O वृत्त का केंद्र है। वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ABCD बनाया गया है। वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाएगी? केंद्र का कोण निकालना है, केंद्र का कोण निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें से कह रहा है कि वृत्त COR में वृत्त के अंतर्गत ABCD एक वर्ग है, और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर विकर्ण बराबर होंगे और एक दूसरे को क्या करते हैं? वर्ग के विकर्ण समान तथा एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। तो पहली चीज तो यही से आप निकाल सकते हो कि यानी कि AC पर लंब है BD, AC लंब है BD। तो यहाँ पर किसी एक को निकालो, यहाँ पर हो जाएगा जब ये लंब है तो OA लंब हो जाएगा किसके? OB के। OA लंब हो जाएगा OB के। यहाँ पर हो जाएगा कोण AOB बराबर हमारा हो जाएगा 90 अंश, कोण AOB बराबर 90 अंश। तो वृत्त के अंतर्गत बना हुआ कोण, वृत्त के अंतर्गत कह रहा था केंद्र पर बना कोण, वृत्त के अंतर्गत केंद्र पर बना कोण 90 अंश है। तो ये पहली स्थिति हो गई कि इस तरीके से भी आप लगा सकते हो। अगर ऐसे भी लगाना है तो देखिए वर्ग है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। और उनके विकर्ण जो है वो
विभाजित करते हैं तो ये 90 आएगा, तो ये 45 हो जाएगा, ये 90 है तो ये 45 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ करके भी निकाल सकते हैं, तो जोड़ करके निकाल लेंगे। तो चाहे हम जोड़ करके ऐसे में निकाल लें, चाहे ऐसे में निकाल लें, किसी भी तरीके से देख सकते हैं कि बल के विकर्ण समांतरता एक दूसरे को लंब विभाजित करते हैं। तो AC लंब है BD पर या BD लंब है AC पर, तो O A पर लंब हो जाएगा OB, तो कोण AOB बराबर 90 अंश आ जाएगा। तो वृत्त के अंतर्गत केंद्र पर बना कोण जो है वो आपका 90 अंश है। इसके बाद सवाल नंबर अगला है, एक वृत्त के अंतर्गत एक समबाहुभुज बनाया गया है। समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करती है। तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक समबाहुभुज बनाया गया, एक वृत्त के अंतर्गत एक समबाहुभुज बनाया गया है और केंद्र के अंदर 60 अंश का कोण अंकित करती है। तो बहुभुज की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए वृत्त COR में कोण AOB बराबर हमारा है 60 अंश। समबाहुभुज में केंद्र पर बना कोण आपका 60 अंश है और वृत्त संपूर्ण वृत्त का कोण, संपूर्ण वृत्त का कोण बराबर होता है 360 अंश। तो बहुभुजों की संख्या बराबर, बहुभुजों की संख्या बराबर संपूर्ण वृत्त का कोण यानी कि 360 बटे कोण AOB केंद्र पर अंकित कोण। ये हो जाएगा 360 बटे 60 0 0 6 6 36 बराबर 6 हो जाएगा। उस वृत्त के अंतर्गत सामान्य जो है वो 6 भुजाएं की जा सकती है जिसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। तो इस प्रकार से हमें एक्सरसाइज 13D में केवल 4 सवाल थे। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा और चौथा, इन 4 सवालों को लगा करके कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू होगी 13E और 13E में आपके 7 सवाल दे रखे हैं जिसमें से 13E का हम पहला सवाल आपको बता रहे हैं। एक्सरसाइज 13E का पहला सवाल, 13E का पहला सवाल है, कह रहा है कि पार्श्व चित्र में चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजा AB आगे बिंदु E तक बढ़ाई गई है। बहस कोण CBE का मान ज्ञात कीजिए। बहस कोण CBE का मान। तो सबसे पहले देखिए एक चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है, A B C और D और ये आपका दे रखा है E, ठीक है। तो इस प्रकार से है जिसमें से कोण D बराबर आपका 110 अंश है, 110 अंश। तो ये 110 अंश है और इस कोण का हमें मान ज्ञात करना है, यानी कि कोण CBE का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर दिया गया है कि वृत्त COR में चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण D बराबर आपका दे रखा है 110 अंश, ठीक है। कोण D बराबर, D माने जैसे ADC कह सकते हैं, D बराबर ADC बराबर 110 अंश दिया गया है। तो कोण ADC और प्लस कोण ABC बराबर 180 अंश, ये आपका चक्रीय चतुर्भुज का समूह कोण है। चक्रीय चतुर्भुज का समूह कोण है, समूह कोण, जिसमें से ADC का मान 110 अंश है, कोण ABC बराबर 180 अंश। तो कोण ABC बराबर आ जाएगा 180 माइनस 110, तो कोण ABC बराबर आ गया 70 अंश। कोण ABC बराबर 70 अंश है। अब कोण ABC और प्लस कोण CBE, कोण ABC
और प्लस कोण CBE बराबर है कोण ABE के, कोण ABE के। एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, और एक सरल रेखा जो है वो 180 अंश की होती है। जैसे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, इसी प्रकार इस सरल रेखा पर भी बने कोण का जो मान होता है वो 180 अंश होता है। तो हो जाएगा 70 प्लस कोण CBE बराबर 180 अंश। तो कोण CBE बराबर 180 माइनस 70, तो कोण CBE बराबर आपका कितना आ गया 110 अंश, 110 अंश। तो यहाँ पर CBE का मान 110 अंश आ गया, तो हमें CBE का मान निकालना था, CBE का मान निकाल लिया। लेकिन आपकी द्वितीय विधि जो आप लगा सकते थे, द्वितीय विधि में सबसे पहले लिखना है कि वृत्त COR में चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण ABC बराबर 110 अंश है, ठीक है। कोण ADC ये लिखना वही है, कोण ADC बराबर बहस कोण CBE के। CBE बहस कोण अपने अंतः समकोण के बराबर होता है, अंतः समकोण के। तो यहाँ पर इस कोण का मान इस कोण के क्या होता है, इस बहस कोण के बराबर होता है। कोण D का मान कोण CBE के बराबर है, तो इस कोण का मान 110 है, बराबर हो जाएगा CBE के। तो कोण CBE बराबर ये आपका आ जाएगा 110 अंश। तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो आपको विस्तार से पूरा लगाना है तो सवाल को इस तरीके से लगाएंगे। इस तरीके से हमें एक्सरसाइज 13 के 4 सवाल है, 4 सवाल ये लगाना है, और एक्सरसाइज 13 का पहला सवाल आपको हमने बताया, ये पहला सवाल आपको लगा करके तैयार करना है।